Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 12th lecture of Machine Design and Drawing 2. And in last lecture we have discussed one coupling, that is a sleeve or muff coupling. So let us revise shortly. Coupling is a mechanical element which is used to connect two different shafts of same diameter. Okay, so in which we have covered first diagram or the first sleeve. In diagram you can see sleeve or muff coupling, which is a single hollow cylindrical piece which is used to connect two shafts, in which we will use one key which is splitted in two parts. First one is in first shaft and another piece is in a second shaft, and over there there will be one cylindrical hollow piece which is known as a muff will be fitted. Okay, so in this way we can connect two shafts. So let us jump to next type, that is a clamp or compression coupling, which is also known as a split or muff coupling. So in diagram you can see the image which is showing clamp और split और muff coupling. तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एज कम्पेयर टू फर्स्ट डायग्राम स्लीव और मफ कपलिंग, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेकंड डायग्राम वो अपर और लोअर पार्ट में डिवाइडेड है. अपर हाल अलग है, लोअर हाल अलग है. ओके, सो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बस एक ही है कि ये स्प्लिट टाइप है, दो अलग अलग हाल्स उसमें रहेंगे. तो शाफ्ट के ऊपर से और नीचे से ये हाल्स हम कनेक्ट करेंगे और उसको टाइट करेंगे बाय द मीन्स ऑफ बोल्ट. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ क्लैम्प और स्प्लिट मफ कपलिंग, डिज़ाइन पार्ट में क्या क्या आएगा. सपोज डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो सबसे पहले हम शाफ्ट डायमीटर डिज़ाइन करेंगे. उसके बाद में जो आपको अपर और लोअर हाल्स दिख रहे हैं तो डिज़ाइन ऑफ मफ आएगा विच इज़ स्प्लिट टाइप. की भी आएगा और उसके बाद में आएगा उसके ऊपर फिट होने वाले बोल्ट. ओके, सो बोल्ट का भी डिज़ाइन इसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट द क्लैम्प और स्प्लिट मफ कपलिंग. सो दिस इज अ क्लैम्प और कॉम्प्रेशन कपलिंग. सो आप डायग्राम में उसको देख सकते हो. ये है सपोज आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट. तो शाफ्ट के ऊपर सबसे पहले की फिट हो रही है. अब शाफ्ट मतलब ये दो शाफ्ट अलग अलग रहेगी, ये इतना एक शाफ्ट रहेगा, ये दूसरा एक शाफ्ट है, दो पीसेस में डिवाइड है. दोनों पीस में एक ही की इंसर्ट रहेगी, एक की वे में. ओके, और होने के बाद में ये एक हाफ और दूसरा एक हाफ, ऐसे दो मफ ऊपर और नीचे से फिट होगी. आप साइड डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे कि पिंक पोर्शन इंडिकेट्स अपर हाल एंड ब्लू पोर्शन इंडिकेट्स लोअर हाल. तो शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे की है, ये है आपका की, ये है आपका शाफ्ट. तो ये हो गया आपका अपर हाल, अपर पार्ट ऑफ स्लीव, और ये हो गया आपका लोअर पार्ट ऑफ स्लीव. तो दोनों ऊपर और नीचे से सबसे पहले हम जस्ट उसमें प्लेस करेंगे और प्लेस होने के बाद में इसमें जो इंटीग्रेटेड यहाँ पे रिसेस है उसमें हमारा बोल्ट फिट होगा. दैट्स वाई इन डिज़ाइन पार्ट उसमें हम बोल्ट की भी डिज़ाइन हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी. सो लेट अस गो थ्रू दी clamp or compression coupling. It is also known as a split muff coupling. And in case muff or sleeve is made in two hulls are bolted together as shown in figure. तो यहाँ पे ऊपर और नीचे ऐसे दो अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड रहेगा जिसको हमें बोल्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे होगा बोल्ट फिट. दी हल्स ऑफ मफ आर मेड ऑफ कास्ट आयरन. जैसे जो मफ कपलिंग था सिंगल, वैसे यहाँ पे भी जो स्प्लिट भी है लेकिन उसका मटेरियल सेम ही है, कास्ट आयरन से ही वो प्रिफरेबल मटेरियल है मफ के लिए. शाफ्ट एंड्स आर मेड टू abut each other and single key is fitted directly in a key way of the both the shafts. what does it mean कि दो शाफ्ट abutting against each other ऐसे रखे जाएंगे, उस पर एक की वे रहेगा तो एक सिंगल की उसमें फिट होगी लाइक दिस, और उसके ऊपर फिर बाद में अपर हाल और लोअर हाल ऐसे कनेक्ट होगी. ओके, नेक्स्ट इज one half of muff is fixed from below and other half is placed from above. एक ऊपर से और एक नीचे से रहेगा. both the halves are held together by means of mild steel stud और bolts और nuts. तो दोनों का जो क्लैंपिंग रहेगा, दोनों का जो फिक्सिंग रहेगा वो बोल्ट से रहेगा. ओके,
आइडेंटिकल बोल्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, कि जैसे डायमीटर रहेगा शाफ्ट का उस हिसाब से उतने बोल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बोल्ट है, 1 और 2 यहाँ पे, बट नंबर ऑफ बोल्ट्स कैन बी इंक्रीज। सो नंबर ऑफ बोल्ट्स मे बी 2, 4 और 6, यहाँ पे देख सकते हो आप, मे बी 2, 4 और 6। The nuts are recessed into the bodies of the muff casting. The nuts are recessed into the body of muff casting, मतलब क्या है यहाँ पे देखो आप, मतलब जब वो फिट रहेगा यहाँ पे, जैसा वो फिट हो रहा है तो वो प्रोजेक्टेड पार्ट नहीं रहेगा। मतलब जैसे ये फेस हो गया आपका मफ का, इसके ऊपर बोल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये अगर मफ है तो इसके अंदर की ही साइड में वहाँ तक वो बोल्ट फिट होगा, वो प्रोजेक्टेड पार्ट ऊपर नहीं रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जस्ट टू गिव द सिंपलर एंड ईजी लुक। ओके, तो प्रोजेक्टेड पार्ट नहीं रहेगा, उतनी ही कम डायमेंशन में, उतने कम एरिया में वो बोल्ट फिट हो जाएगा। तो स्लीव के ऊपर और मफ के ऊपर वो प्रोजेक्टेड पार्ट उसके नहीं आएंगे। ओके, द कपलिंग में बी यूज फॉर हेवी ड्यूटी मॉडरेट स्पीड, हेवी ड्यूटी और मॉडरेट स्पीड के लिए यूज़ होगा। सो दैट इज़ दी रिक्वायरमेंट फॉर कंप्रेशन कपलिंग। तो इसमें शाफ्ट है, मफ है, बस मफ यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, और दोनों मफ एक दूसरे को जो टाइट किए जाएंगे वो बाय द मीन्स ऑफ बोल्ट रहेगा। ओके, सो लेट अस गो फॉर द लीनियर डायमेंशन, कि इसके डायमेंशन प्रोपोर्शन क्या है। द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ मफ ऑफ द क्लैंप और द कंप्रेशन कपलिंग आर, दिया है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 2d प्लस 13 mm और L इज 3.5d, वेयर कैपिटल D इज डायमीटर ऑफ मफ और स्मॉल d क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो ये सेम डायमेंशन हमने पहले टाइप में भी पढ़ा था, कि जिसमें भी मफ का डायमीटर 2d प्लस 13 ही था और लेंथ 3.5d थी। मतलब एज फार एज लीनियर डायमेंशन प्रोपोर्शन आज कंसर्न, इसके कॉम्प्रेशन और स्प्लिट मफ के और मफ कपलिंग के दोनों सेम है, डायमीटर एज वेल एज लेंथ। ओके, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है डिज़ाइन करने का, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे बोल्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट रहेगा डिज़ाइन ऑफ बोल्ट। तो वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन और द न्यूमेरिकल इन विच इट इज़ आस्क्ड टू डिज़ाइन दी कॉम्प्रेशन कपलिंग और स्प्लिट मफ कपलिंग, तो उसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिज़ाइन करना है, मफ डिज़ाइन करना है, की डिज़ाइन करना है, उसके साथ में एडिशनली बोल्ट भी डिज़ाइन करना है। सो डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ मफ इज सेम, की इज सेम, ओके, शाफ्ट इज सेम। डायरेक्टली क्लैंपिंग बोल्ट की डिज़ाइन प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। सो नोटेशंस आप बॉटम में देख रहे हो नीचे की स्लाइड में। सो दीज आर दी नोटेशन। सो नोटेशंस में दिख रहा है आपको टॉर्क, T stands for torque, then D is diameter of shaft। एक अलग नोटेशन यूज किया है DB, रूट और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द बोल्ट। यहाँ पे बोल्ट भी यूज़ करना है, तो बोल्ट का इफेक्टिव डायमीटर जो हेलिक्स वाला पोर्शन रहेगा वो रहेगा इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो उसके लिए नोटेशन यूज हुआ है DB। देन स्मॉल n इज़ अ नंबर ऑफ बोल्ट, कि आपको कितने बोल्ट्स यूज़ करने हैं। देन सिग्मा T, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्ट मटेरियल, जो बोल्ट मटेरियल पे जो स्ट्रेस एक्ट होगा उसके लिए नोटेशन यूज हुआ है सिग्मा T। देन म्यू इज यूज्ड, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मफ एंड शाफ्ट, मफ एंड शाफ्ट। तो जैसे शाफ्ट के ऊपर दोनों ऊपर और नीचे की साइड से मफ क्लैंप होने वाले हैं, फिट होने वाले हैं, देयर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू। So that's why we have to consider coefficient of friction and mu is used. Okay, and lastly length of muff, length of muff is same 3.5d. Okay, so इसका जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे डायरेक्टली। जो इसका रिलेशन है, जिसे हम लीनियर डायमेंशन तो है हमारे पास में, क्या क्या लीनियर डायमेंशन की लेंथ ऑफ मफ कितना है और डायमीटर ऑफ मफ कितना है, ये बाद में उसको सेफर साइड उसके स्ट्रेसेस चेक करने के लिए डायरेक्टली जो रिलेशन है वो हम देखेंगे। जैसे दिस द डिज़ाइन प्रोसीजर एंड वी विल नॉट कंसिडर और विल नॉट डिस्कस दिस प्रोसीजर डायरेक्टली, विल go for the relation torque. So in case of cramp or compression coupling, torque is same throughout,
जो टॉर्क शाफ्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है वही टॉर्क की पे ट्रांसफ़र हो रहा है, देन वही टॉर्क मफ पे भी ट्रांसफ़र होगा और वही टॉर्क आपका बोल्ट पे भी रहेगा। मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर है उसमें लॉसेस कुछ भी नहीं है, सेम पावर जो हमें ड्राइव से मिल रहा है वही ट्रांसफ़र हो रहा है आगे भी। सो विदाउट कंसिडरिंग लॉसेस टॉर्क का इक्वेशन है आपका फाइनली ये इतना, ये इक्वेशन है। सो टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 म्यू इंटू डी बी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी इंटू एन इंटू डी, वेयर म्यू क्या था, म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मफ एंड शाफ्ट, डी बी क्या था, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ बोल्ट, डी बी, ओके, डायमीटर एंड बोल्ट, सो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ बोल्ट, सिग्मा टी क्या है, जैसे हम यहाँ पे बोल्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्ट मटेरियल, then n is what, number of bolt, and small d is number of, sorry, diameter of shaft. Okay, so by this relation we can easily find out the effective diameter of bolt. बाकी सब नोटेशंस पता रहेंगे, डायमीटर ऑफ बोल्ट हम पता करेंगे, ठीक है। सो जनरली जब भी हम कॉम्प्रेशन कपलिंग की बात करेंगे तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैंडर्डली 0.3 ये कंसिडर होगा, ओके। एंड दिस ऑल दिस फॉर्मूलेज हैज़ बीन गिवन इन द डाटा बुक। सो डायरेक्टली जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डिज़ाइन प्रोसीजर जो डाटा बुक में दिए उसको फॉलो करनी है, गिवन वैल्यूज उसमें पुटअप करनी है और आंसर्स निकालने हैं, ओके। सो नो नीड टू प्रिपेयर और लर्न दी डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर क्लैम्प कपलिंग, कि व्हाट इज़ द डिज़ाइन प्रोसीजर, दिस विल नॉट बी आस्क, ओके। लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कपलिंग हमें डिज़ाइन करनी है तो उसमें क्या क्या डिज़ाइन करना है, शाफ्ट से लेकर शाफ्ट के बाद में की, बाद में मॉफ, उसके बाद में अगर उसमें बोल्ट फिट हो रहा है तो बोल्ट भी, ओके। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सो प्रोसीजर इज गिवन इन द डाटा बुक, वी जस्ट नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर, ओके। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग इज अ फ्लैंज कपलिंग। देखो हमने रिजिड कपलिंग स्टार्ट किया था, रिजिड में हमने पहला टाइप पढ़ा स्लीव कपलिंग, सेकंड अभी जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया दैट वाज दी स्प्लिट मफ कपलिंग, और तीसरा और आखिरी है फ्लैंज कपलिंग। सो फ्लैंज कपलिंग क्या है, सबसे पहले हम इस इमेज में देखते हैं फ्लैंज कपलिंग क्या है। जैसे आपने पहले डायग्राम में ये स्लीव देखा, सेकंड में देखा आपने क्लैम्प और कॉम्प्रेशन कपलिंग और स्प्लिट मफ कपलिंग, यहाँ पे तीसरी डायग्राम है फ्लैंज कपलिंग, ओके, दिस वन। सो दिस इज़ योर फ्लैंज कपलिंग। तो फ्लैंज कपलिंग में आपको दिख रहे कि फ्लैंजेस दिए हैं, ये जो आपको सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, दीज आर दी नोन एज फ्लैंजेस। तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है ये फ्लैंज कपलिंग और उसको कनेक्ट किया है बोल्ट से, नंबर ऑफ बोल्ट्स आर देयर, ओके। दिस मे बी, जैसे क्लैम्प और कंप्रेशन कपलिंग में था कि बोल्ट आइदर बॉडीज़ में इंसर्टेड रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे, तो वहाँ पे इंसर्टेड ही रहेंगे, यहाँ पे बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं, जो अगेन डिवाइड होगा प्रोटेक्टेड टाइप एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा फ्लैंज ओवर दी कंप्लीट पेरीफेरी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है ये कपलिंग, ठीक है। ये कपलिंग और ये कपलिंग दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल हब दिख रहा है आपको, यहाँ पे हब भी है और उसके ऊपर भी फ्लैंजेस है, ठीक है, ये जिसको बोल्ट से टाइट किया है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मफ एंड फ्लैंज कपलिंग। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्लैंज कपलिंग। So flange coupling usually applied to coupling having two separate cast iron flanges. Okay, दो अलग अलग पार्ट में वो मैन्युफैक्चर होगा. Each flange is mounted on a shaft end and keyed to it. Uh, that is the necessity. Then the faces are turned up at the right angle to the axis of the shaft. One flange has a projected portion and other flange has a corresponding recess. तो डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा. देखो अभी यहाँ पे डायग्राम है. तो दिस इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ओके। देन ये हो गया आपका ऊपर का, सबसे पहले हम की देखेंगे तो ये है की आपकी, ओके। देन आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर टू डिवाइड ऑल दी डिफरेंट असेंबलीज। देन ये हो गया आपका ऊपर का हब, ये वाला ये हब है, ओके, जो अलग इतने पार्ट में डिवाइड है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ये होगा आपका हब।
हब को ही एक्सटेंडेड पार्ट है फ्लैंजेस। कौन से? ये वाला, ये हो गया आपकी फ्लैंज, और नीचे से ये हो गया आपका फ्लैंज। ठीक है, तो ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे शाफ्ट डायमीटर डी, शाफ्ट का डायमीटर है डी, देन उसके ऊपर आएगा की। ओके, उसके बाद में आएगा इतना हब। एक्चुअली हब और फ्लैंज एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, एक कास्ट आयरन पीस है सिंगल। ठीक है, इतना या फिर इतना, ये इतना पीस है। ठीक है, ये दूसरा पीस है इधर से, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए किससे? बोल्ट से। तो यहाँ पे आ गया आपका बोल्ट। ओके, और यहाँ पे रहेगा आपका बोल्ट। तो डायमीटर शाफ्ट का क्या है? डी, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट के रिलेशन में बाकी सब डायमेंशन यहाँ पे दिए। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज डी। उसके बाद में की का हमने देखा था रेक्टेंगुलर की है, या फिर जो कोई भी की दी होगी उसके हिसाब से, अगर जितना डायमीटर है उसके हिसाब से उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस डिसाइड होगी और लेंथ डिसाइड होगी। देन कम टू हब। अब ये हो गया आपका हब, दिख रहा है आपको? सो हब का जो डायमीटर है डी, कैपिटल डी, वो है इक्वल टू 2D। ओके, देन उस पर ही प्रोजेक्टेड फ्लैंजेस भी है, और फ्लैंजेस का डायमीटर मतलब कंप्लीट डायमीटर। ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ फ्लैंज बोल सकते हो उसको। तो वो क्या है आपका 2D, सॉरी D2। वो क्या है आपका D2। देखो, डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ हब इज D इज इक्वल टू 2 × D, 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ शाफ्ट। उसके बाद में आता है पिच सर्कल डायमीटर फॉर दी बोल्ट, मतलब जहाँ पे बोल्ट फिक्स हो रहे हैं, तो ऊपर से और नीचे से सेंटर लाइन का जो आपका सर्कल बन रहा है वो डायमीटर लिया हमने D1। तो D1 इज इक्वल टू 3 × D, 3 टाइम्स द डायमीटर फॉर द शाफ्ट। और आउटर डायमीटर एकदम जहाँ पे फ्लैंजेस ख़त्म हो रहे हैं, वो जो डायमीटर रहेगा वो डायमीटर है D2 इक्वल टू 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो अलग अलग डायमीटर की ही रिलेशन में अलग अलग डायमीटर यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सो सबसे पहले डिफाइन किया है डायमीटर ऑफ हब, उसके बाद में डिफाइन किया है डायमीटर और पिच सर्कल डायमीटर फॉर दी बोल्ट। ओके, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ दी बोल्ट। यहाँ पे डायमीटर ऑफ बोल्ट अलग है, मतलब ये हो गया आपका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, D1 वो अलग है, लेकिन यहाँ पे एक बोल्ट है और यहाँ पे एक बोल्ट है, तो इनका कंप्लीट सर्कल कितना बना? वो बना आपका D1। ओके, और उसके बाद में आउटर एजेस का जो सर्कल बन रहा है फ्लेंजेस का, वो है आपका D2, दैट इज़ अ 4D। ओके, ये हो गया डायमेंशन रिगार्डिंग दी डायमीटर्स ओनली। नाउ अब यहाँ पे और कुछ डायमेंशन दिए, जस्ट लाइक जो लेंथ है, लेंथ किस चीज़ की? मफ की। तो लेंथ कितनी दी है? लेंथ है L इज इक्वल टू 1.5D, L इज इक्वल टू 1.5D। तो जो दो हाल बनेंगे यहाँ पे, एक की लेंथ है 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ओके, और यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है TF और TF। तो ये TF क्या है? दैट इज़ अ थिकनेस ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की थिकनेस कितनी है। ओके, सो जो सर्कुलर प्लेट आपको बाहर दिख रही है, जिसको आपने बोल्ट से कनेक्ट किया है, तो उस प्लेट की थिकनेस है। सो दिस इज़ अ अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। अब जैसे अनप्रोटेक्टेड टाइप और प्रोटेक्टेड टाइप, दोनों के दोनों टाइप क्या है? फ्लैंज कपलिंग के। तो अनप्रोटेक्टेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो बोल्ट है, ये जो बोल्ट है वो फ्लेंजेस के बाहर दिख रहा है आपको, प्रोजेक्टेड है। ये फ्लेंज की आउटर फेसेस है यहाँ पे, ये फेस, और इसके बाहर ये बोल्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ अनप्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग। ओके, सो अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग क्या है? सो इट इज़ अ कपलिंग इन विच इट हैज़ अ एक्सट्रूटेड पार्ट, उसका पार्ट बाहर निकला हुआ है सरफेस के, फ्लैंज के सरफेस से। ओके, सो इन दिस फिगर shaft is keyed to the boss or the flange with the counter sunk key and the flanges are coupled together by means of bolt, जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि बोल्ट से वो कनेक्टेड है। ओके, जनरली 3, 4 और 6 बोल्ट्स आर यूज्ड, डिपेंड्स ऑन द डायमीटर। तो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो कि बोल्ट कितने यूज़ करने हैं फ्लेंजेस पे, वो डिपेंड करेगा आपका डायमीटर कितना है। कि सपोज आपका डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर 40 mm है, तो
you have to use 3 bolts. If diameter of the shaft is 100 mm, then you need to use 4 bolts. If diameter of the shaft is 180 mm, then number of bolts should be 6. Okay, so this is a standard relation for the number of bolts to be used, which is totally depends upon the diameter of the shaft. Okay, and the linear dimension proportions are capital D मतलब diameter of hub हो गया. So capital D diameter of hub is 2 times the diameter of shaft, and length of hub एक साइड का लेंथ. ओके, टोटल लेंथ नहीं, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका हब. तो एक साइड की जो लेंथ रहेगी मफ की और हब की, वो रहेगी 1.5 टाइम्स. देन हमने देखा था पी सर्कल डायमीटर फॉर बोल्ट देखा था. ठीक है, तो वो है आपका D1 इज इक्वल टू 3 इंटू डी. और आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज है D2. आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज D2 इज इक्वल टू D1 प्लस D1 माइनस डी इज इक्वल टू, अब ये एक्चुअली है क्या, जैसा D1 प्लस D1 माइनस डी इज इक्वल टू, तो ये हो गया वैसे तो बाय रिलेशन D1 प्लस D1 माइनस डी. सो 2D1 माइनस डी. अब 2D1 माइनस डी मतलब क्या हुआ, 2. D1 क्या था, D1 था आपका 3D. सो D1 को मैंने 3D लिख दिया, माइनस स्मॉल d है, स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 2D है. सो 2D. सो ये हो गया आपका 6D माइनस 2D. कितना आ गया वो 4D. क्या है, आउटर डायमीटर, एकदम लास्ट वाला डायमीटर था. ठीक है, तो दीज आर दी लीनियर डायमेंशन रिलेशन फॉर दी डायमीटर्स. ओके, एक बार आप डायग्राम में देख लो, ये था वो 4D. सो आउटर डायमीटर, तो शाफ्ट डायमीटर था ये. देन ये था आपका हब डायमीटर. हब डायमीटर लिया था आपने कैपिटल D इज इक्वल टू 2D. देन बोल्ट पिच सर्कल डायमीटर फॉर दी बोल्ट, तो ये था आपका D1 दैट इज़ अ 3D. और लास्ट वाला डायमीटर था आपका ये, दैट इज़ अ डायमीटर फॉर फ्लैंज, पिच सर्कल डायमीटर फॉर द फ्लैंज. इसलिए फिर पिच सर्कल नहीं, वो आउटर डायमीटर फॉर द फ्लैंज इज 4D. ओके, TF इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, L इज द लेंथ ऑफ फ्लैंज, वन फ्लैंज. ओके, दैट्स इट. यहाँ पे एक छोटा सा जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक रिसेस है जो प्रोवाइड की रहेगी बिटवीन टू फ्लैंजेस. ओके, एक छोटी सी रिसेस रहेगी और उसका डायमेंशन बहुत ही कम रहेगा. इट इज़ नॉट मेंशन देयर. ओके, लेकिन विच इज़ बिलो दैन 1 mm. सो एक छोटी सी रिसेस है वहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग. प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग क्या रहेगा, विच इज़ एज सिमिलर एज unprotected type flange coupling, but difference is what, it is difference is only about the प्रोजेक्टेड पार्ट्स ऑफ बोल्ट. तो यहाँ पे देखो बोल्ट सरफेस के बाहर प्रोजेक्टेड नहीं है, एक्स्ट्रा यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड की गई है फ्लैंज को, ये इतनी, और एक्सट्रूडेड पार्ट में यहाँ पे उस रिसेस में इंटीग्रेटेड किए गए हैं, उसमें एडजस्ट किए हैं. तो बोल्ट आपके बाहर के साइड में नहीं है. ओके, तो दैट इज़ नोन एज ओनली द प्रोजेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग. सो दैट जो कुछ भी उसको डिस्टर्बेंस रहेगा, डेंजर रहेगा बोल्ट हेड को, वो नहीं रहेगा. एक फ्लैंज को ही पार्ट उसका थोड़ा सा एक्सट्रूडेड कर दिया है. सो दैट्स वाई इट इज नोन एज अ प्रोटेक्टेड टाइप. रिमेन डिजाइन प्रोसीजर फॉर protected type flange coupling is as same as the unprotected type. Extra part is included, that is only of the projected part. So TP, तो यहाँ पे TP क्या है, TP is a circumferential flange TP. ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव पार्ट आपको यहाँ पे सीधी सीधी एक थिकनेस दी है कि आप कंसिडर कर लो कि TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लैंज. अब TP क्या है, तो थिकनेस ऑफ प्रोजेक्टेड पार्ट. ओके, या थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टेड पार्ट, आप ऐसा भी बोल सकते हो. तो एक्स्ट्रा थिकनेस उसमें ऐड की है विच इज़ इंटीग्रेटेड. सेम कास्टिंग में है, डिफरेंट पार्ट उसमें कनेक्टेड नहीं है, सेम पार्ट रहेगा. ओके, सो दिस इज द प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग. नाउ दिस इज द डिज़ाइन प्रोसीजर. अब डिज़ाइन प्रोसीजर में जैसे हम कपलिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई. अब इसमें क्या क्या आया, शाफ्ट के बाद में सबसे पहले तो शाफ्ट आया. देखो शाफ्ट आया इसमें डिज़ाइन में, शाफ्ट के बाद में रहेगा फिर हब, हब के बाद में रहेगी फ्लैंजेस. ओके, अब हब और फ्लैंजेस सेम ही है, एक्चुअली इंटीग्रेटेड ही पार्ट है, उसमें बोल्ट भी रहेगा. ठीक है, बस एक्स्ट्रा
उसमें जैसे जो डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज और डिज़ाइन ऑफ हब में एक्स्ट्रा पार्ट उसमें ऐड क्या होगा, टी एफ ऐड होगा या फिर टी पी ऐड होगा, थिकनेस, उसकी थिकनेस उसमें ऐड होगी। बाकी सब डिज़ाइन प्रोसीजर सेम ही है। तो जहाँ से हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ सॉरी डायमेंशन और डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ हब तक के सेम रहेगा। बोल्ट का पार्ट उसमें ऐड होगा और फ्लैंज का उसमें पार्ट ऐड होगा, और फ्लैंज के पार्ट में टीपी और टीएफ ये नोटेशन डेफिनेटली यूज होगे। सो यू कैन सी हियर कंसिडर द फ्लैंजेस कपलिंग। तो नोटेशंस देख लो आप, नोटेशंस काम के हमारे। सो स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, देन capital D is the diameter of hub, D1 is a nominal or outside diameter of the bolt, okay, D1 diameter of bolt मतलब ये सपोज सॉरी ये आपका एक बोल्ट है तो बोल्ट का डायमीटर, ओके, और कैपिटल D1 जो दिख रहा है तो डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल है, मतलब एक बोल्ट यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे है, तो ये जो सेंटर लाइन से सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर है कैपिटल D1। एन इज अ नंबर ऑफ बोल्ट, टी एफ इज थिकनेस ऑफ फ्लैंज, देन टी एस नहीं टाउ एस, टाउ बी एंड टाउ के, टाउ आर दी शियर स्ट्रेसेस। सो जो सफिक्स है उसके हिसाब से उस वो एक्सप्लेन होंगे। टाउ एस शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, टाउ बी शियर स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड टाउ के शियर स्ट्रेस फॉर की, ओके। नाउ टाउ सी इज अ अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर दी फ्लैंज मटेरियल, ओके। फ्लैंज मटेरियल है तो हब और फ्लैंज का मटेरियल सेम ही रहेगा। देन सिग्मा सी बी एंड सिग्मा सी के। सो सिग्मा सी बी क्या है और सिग्मा सी के क्या, अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेसेस है, बी फॉर बोल्ट एंड के फॉर की। सो अलाउेबल क्रशिंग stress for bolt material and key material. So then a design procedure is same as that of previous couplings like a muff, split muff और clamp. सो टॉर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला है, डिज़ाइन ऑफ की भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे फ्लेंज और बोल्ट इनके फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो फ्लेंज का फॉर्मूला है यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू, फ्लेंज के लिए टॉर्क का फॉर्मूला है पाई डी स्क्वेयर बाई 2 इंटू टाउ सी इंटू टी एफ, ओके, वेयर कैपिटल डी दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ हब, उसके बाद में टाउ सी दिया है क्रशिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस फॉर दी फ्लैंज एंड टी एफ क्या है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ओके। एंड द डिज़ाइन ऑफ बोल्ट में दिया है सीधा सीधा। नेक्स्ट इसमें देखो डिज़ाइन फॉर बोल्ट में ये फॉर्मूला आपके सीधे सीधे काम का है। सो ये फॉर्मूला दिया है टॉर्क इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एन इंटू डी वन इंटू टी एफ इंटू सिग्मा सी बी इंटू डी वन बाई टू। वैसे तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द बोल्ट यहाँ पे शेयरिंग के लिए बोल्ट को डिज़ाइन नहीं करना है, बस सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है। अगर बोल्ट की बात करते हैं तो बोल्ट बेंडिंग स्ट्रेस को हमेशा सब्जेक्टेड रहेगा या फिर क्रशिंग स्ट्रेस को सब्जेक्टेड रहेगा, तो एक ही फॉर्मूला है सीधा सीधा टॉर्क इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एन इंटू डी वन इंटू टी एफ इंटू सिग्मा सी बी। जो नोटेशंस यूज़ किए उसकी जो मीनिंग्स है हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, ओके। हमने डिज़ाइन प्रोसीजर इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किए बिकॉज उसके कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते। डायरेक्टली उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब जाके आपको डिज़ाइन प्रोसीजर एग्जैक्टली समझ में भी आएगी। rather than explaining theoretically we need to solve more and more examples. Okay, so whenever we solve the numericals design procedure for the all the couplings you will get very clear, okay. And the last one is a flexible coupling. Flexible coupling is another type of coupling which is where misalignment is allowed, okay। वहाँ पे straight अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे परमिट हो सकता है एक्सियल मिस अलाइनमेंट, तो वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करेंगे। सो फ्लेक्सिबल कपलिंग इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, बूस्ट पिन, ओल्ड हैम, यूनिवर्सल। उसमें भी बस जो पहला टाइप है बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग वही हम डिस्कस करेंगे। तो आप नीचे देख रहे हो कि अलग अलग टाइप्स के आपको कपलिंग्स वहाँ पे दिख रहे हैं, बेलोज, इलास्टोमेट्रिक, देन फ्लैंज, देन फ्लेक्सिबल। ये सब के सब इंडस्ट्रियल एक्चुअल कपलिंग्स अवेलेबल है जिसको हम फ्लेक्सिबल कपलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे विद द हेल्प ऑफ बेलोज आपकी जो दो अलग अलग कनेक्टेड शाफ्ट है वो थोड़े से मिसअलाइन हो सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ओके। तो बेलोज है इसलिए। अगेन इलास्टोमेटिक में स्प्रिंग कनेक्टेड है, फ्लेंज फ्लेंज में दिख रहा है आपको कि रबर पिंस है, रबर बुश्ड है। सो इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका
जो दो कनेक्टेड शाफ्ट है उसमें मिस अलाइनमेंट थोड़ा सा हो सकता है, जहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है तो। ओके, तो इसमें भी डायग्राम में देखो कि बाकी सब नोटेशंस लगभग आपको फैमिलियर है। ये वेयर डी इज़ अ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, देन ये हो गया आपका हब, ये हो गया आपकी फ्लेंजेस, और ये हो गया आपकी बोल्ट। तो थ्रू आउट बस यहाँ पे इसमें एक गैप दिख रही है। ओके, इसमें मेन जो डिफरेंस है पहले के कपलिंग में इसमें कपलिंग में, तो सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे इतनी बड़ी रिसेस है, लगभग 5 mm की दिख रहा है आपको। ओके, दूसरा दूसरा मेन डिफरेंस है कि ये जो बोल्ट लगा है इसको आप अलग अलग लेयर्स दिख रहे हो। तो जो डार्क पोर्शन है लेयर का ऊपर का, ठीक है, वो ब्रास ब्रास बुश है, उसके ऊपर रबर बुश है। ठीक है, रबर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस अलाइनमेंट पॉसिबल है या फिर अलाउड है। तो जब भी दो अलग अलग फ्लैंजेस वहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे तो उसमें थोड़ी सी रबर बुश इसलिए है कि वहाँ पे मिस अलाइनमेंट थोड़ा सा चलेगा। ओके, दैट्स वाई। बाकी सब डायमेंशंस सेम है। डायमीटर ऑफ शाफ्ट के हिसाब से हब का डायमीटर 2 × d है, ये हब का डायमीटर है। देन ये पिच सर्कल डायमीटर फॉर द बोल्ट है तो d1 हो गया। ओके, देन ये आउटर डायमीटर है दैट इज़ d2 इक्वल टू 4d। ये सब डायमेंशन सेम है, लेंथ इज़ 1.5d। बस यहाँ पे गैप है, एक बड़ी सी गैप, एक रिसेस है 5 mm की, और जो बोल्ट कनेक्ट होगी उसके आउटर लेयर पे एक रबर की 6 mm की लेयर रहेगी विच अलाउज मिस अलाइनमेंट और एक्चुअल लेटरल मूवमेंट फॉर अनदर फ्लैंज। तो एक फ्लैंज सपोज फिक्स है, दूसरा फ्लैंज उसके रेफरेंस में थोड़ा सा मिस अलाइन हो सकता है। ओके, दैट इज़ अबाउट द बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। सो इसका जो लास्ट आउटकम है वो देखते हैं हम। सो बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग में जब भी हम डिज़ाइन करेंगे, सो जो स्पेशली उसकी पिन के लिए हमें डिज़ाइन करना है, सो पिन इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस। सो अगर यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके लिए आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये दोनों इक्वेशन यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, ये हमने पहले यूनिट में जैसे हमने शाफ्ट डिज़ाइन में डिस्कस किया था। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब ये थेरी थी, एक रैंकाइन थेरी और एक गेज थेरी। तो ये होगी आपकी गेज थेरी और ये होगी आपकी रैंकाइन थेरी। तो दोनों के लिए आपको मैक्सिमम बेंडिंग और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए उसको डिज़ाइन करना है। ओके, जो परमिसिबल वैल्यूज़ है मैक्सिमम परमिसल स्ट्रेस की किसके लिए? पिन के लिए, वो है 28 टू 42 मेगा पास्कल। ओके, जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके जो स्ट्रेसेस रहेंगे वो इसके अंदर ही आने चाहिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्पेशली, शियर स्ट्रेस की वैल्यू अलग दी रहेगी। ओके, तो अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इससे कम आ रहे हैं या इसके रेंज में आ रहे हैं, सो योर डिज़ाइन इज सेफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द theoretical part of the couplings, and in from the next lecture we will discuss numericals, so that आपका जो जितनी भी डाउट्स है रिगार्डिंग थे डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ कपलिंग वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।